जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंजिल भी आप हैं, तलाश भी आप हैं, उम्मीद भी आप हैं, आस भी आप हैं, इश्क भी आप हैं और जुनून भी आप हैं। अब जब एहसास आप है तो जिंदगी भी आप है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी का नाम सुप्रिया है और आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं लिख रही हूँ। इसमें मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी एंड संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी जो है शुरू से शुरू करके बताओ, तो मैं स्टार्टिंग से आपको सब बताती हूँ संगत जी, मैं कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुई। संगत जी, मेरा नाम सुप्रिया है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरी एज 32 इयर्स है। गुरु जी से मेरी जर्नी अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुई थी संगत जी। मैंने गुरु जी के बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पर देखा था, बट मैं ऐसे गुरु पर विश्वास नहीं करती थी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी, मुझे माफ़ करना। मेरी सिस्टर की एक रिलेटिव है जो मेरे फेसबुक पर एडेड है संगत जी, और वो मुझे ना कई बार गुरुजी का सत्संग या पोस्ट भेजते थे फेसबुक पर। तब मैं सोचती थी कि क्या यार, ये आंटी मुझे क्यों भेजती रहती है, सब कुछ मुझे क्यों भेजती है। तब मैं गुरुजी की महिमा नहीं जानती थी संगत जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना। फिर मार्च 2022 में मेरे अंकल जी, जिनकी एज भी 32 इयर्स ही है संगत जी, उनका मैं नाम नहीं बताना चाहती, यहाँ उनको मार्च 2022 में संगत जी ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। संगत जी, मेरे अंकल जी एक बहुत ही सिंपल पर्सन है, और संगत जी सिंपल पर्सन है ना, उनको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसी बुरी आदत नहीं थी, और उनमें वो एकदम वो हेल्दी थे। इससे पहले जनवरी 2022 में उनको संगत जी उन्हें जॉन्डिस हुआ था, और फिर उनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा था, और चेस्ट में इन्फेक्शन, कुछ ऐसा कहा, मतलब कुछ खा नहीं पा रहे थे संगत जी, और ऑर्गन्स जैसे मतलब किडनी, लीवर, सब जैसे संगत जी डबल हो गए थे, और डबल हो गए थे साइज़ में। इस टाइम में अपने इन लॉज के घर थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था,
और वो संगत जी रुद्रपुर जो उत्तराखंड में एक जगह है वहाँ रहते हैं मेरे अंकल जी की संगत जी। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो मैं दिल्ली से अपनी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड को हमें दिल्ली लेके जाने के लिए कहा ताकि ट्रीटमेंट हो सके। यहाँ आके संगत जी जब ब्लड कैंसर का पता चला, जब सब टेस्ट वगैरह हुए, ट्रीटमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुए, संगत जी उनको कीमोथेरेपी मिलने लगी और हम 1 मंथ तक दिल्ली के एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में थे संगत जी। फिर उनकी वीकली कीमोज हुई और इस बीच जब सबको पता चला तो मेरी एक फ्रेंड है शविका, उसने मुझे व्हाट्सएप पर कहा कि तुझे बड़े मंदिर के बारे में पता है, छतरपुर बड़े मंदिर के बारे में। संगत जी तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने फिर सर्च किया, उसने बताया कि यहाँ बहुत लोगों का जो है वो कैंसर ठीक हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग से। संगत जी मैं उस टाइम इतना परेशान थी कि बस मुझे था कि कैसे भी मेरे अंकल जी हैं जो वो ठीक हो जाएं, कैसे भी ठीक हो जाएं। फिर जब हमारे लैंडलॉर्ड को पता चला, उनका नाम गीतू आंटी है संगत जी, और वो भी गुरुजी की बहुत प्यारी संगत हैं, तो उन्होंने मुझे खुद ही संगत जी पूछा कि मैं आपको गुरुजी का स्वरूप ला करके दूँ तो आप रखोगे। मेरा तब गुरुजी के साथ संगत जी इतना कुछ कनेक्शन नहीं था। मैंने बस खुशी खुशी कहा हाँ जी मैं रखूँगी। फिर उन्होंने मुझे स्वरूप ला करके दिया और संगत जी 2 दिन तो मैंने उसे अलमीरा में ही रख दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था तब कि गुरुजी को कैसे घर में जश्न के साथ लाते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता था। फिर 2-3 दिन में मैंने स्वरूप को फ्रेम करने के लिए दिया और मैं जाते हुए संगत जी छुप के गई कि कहीं वो देखे ना कि मैं इतने दिन बाद जा रही हूँ स्वरूप फ्रेम कराने के लिए, फ्रेम देने के लिए। फिर इस तरह से संगत जी मेरे घर में गुरुजी आए। धीरे धीरे मेरे अंकल जी का कैंसर ट्रीटमेंट और सत्संग और संगत जी जो था वो जो हो रहे थे, ट्रीटमेंट्स हो रहे थे, वो हार्श होता गया। वो बहुत ज़्यादा संगत जी मतलब ये कह लो पेन में थे। उनकी कीमेस इतनी हैवी होती थी, उनके फुल माउथ में संगत जी अल्सर्स हो जाते थे। और संगत जी एक बार तो संगत जी उनके पूरे फूड पाइप में अल्सर्स हो गए थे। स्टमक में इतनी हीट रहती थी कि वो 20-25 दिनों तक ना कुछ खा पाते थे, ना कुछ पी पाते थे। संगत जी ऐसे 4 हैवी डोजेस कीमो हुई हैं, जिसके बाद संगत जी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। कीमो के साइड इफ़ेक्ट से वो बस संगत जी मिल्क और पानी मिक्स करके मतलब वही लेते थे और बहुत रो रो करके पीते थे संगत जी। वो भी किसी ने उनका पेन नहीं देखा संगत जी, मेरे अलावा वो इतना रोते थे। संगत जी मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं और मैं अपने घर में सबसे लाडली हूँ। मैंने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी, पर गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी संगत जी, इतना ब्लेस किया है मुझे, मैं बता नहीं सकती। मैं सब बिना डर के अपने आप करती गई। दिल बहुत दुखता था ये सब देख करके। अकेले मैं अपने अंकल जी को हिम्मत देती थी संगत जी, जबकि मन ही मन मुझे बहुत दुख होता था, पर मैं अपने फेस पर बिल्कुल दिखाती नहीं थी संगत जी, नहीं दिखने देती थी। फिर संगत जी एक दिन मुझे गीतू आंटी, हमारी लैंडलेडी हैं, उनका मुझे कॉल आया कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ जी मैं चलूँगी। मैं जाना चाहती थी उस टाइम बड़े मंदिर, पर ट्रीटमेंट की वजह से संगत जी अब बिज़ी होने के कारण मैं नहीं जा नहीं पा रही थी। देखिए संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने आप मेरे लिए रास्ता बनाया और मैं बड़े मंदिर गीतू आंटी और उनके अंकल जी और बच्चों के साथ गई। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे बड़े मंदिर संगत जी। वहाँ मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ मेरे अंकल को ठीक कर दो गुरुपा। सब कहते हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है,
प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरे अंकल को कैंसर फ्री करके एकदम हेल्दी कर दो उनको। और मैं बस लगातार रो रही थी, नहीं जानती थी कि क्यों रो रही हूँ। फिर वहाँ मंदिर के दर्शन किए और संगत जी हमें जल प्रसाद मिला। वहाँ जो जल प्रसाद बंट रहे थे संगत जी, उन अंकल जी, उनसे मैंने एक और बॉटल मांगी कि एक और दे दो प्लीज़, कैंसर पेशेंट के लिए चाहिए। तो उन्होंने मुझे संगत जी दे दी। फिर हमने लंगर प्रसाद भी मिला। और संगत जी कोविड को कुछ टाइम ही हुआ था, तो पैक्ड लंगर प्रसाद ही मिला था मुझे। मैंने घर आकर के अपने अंकल जी और अपनी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के साथ लंगर प्रसाद चखा। लंगर स्पाइसी था संगत जी, पर मैंने अपने अंकल जी से कहा जितना ज़्यादा खा सकते हो इसको खाओ, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, जितना खा सकते हो उसको खाओ, एक भी दाना हम नहीं छोड़ेंगे, थाली में एक भी दाना नहीं छोड़ना है। इस तरह से संगत जी लंगर प्रसाद से भी ब्लेस किया है गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे हस्बैंड को संगत जी, हस्बैंड का अक्टूबर 2022 तक काफ़ी कीमोथेरेपीज हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई कीमोस के बाद। मेरी भी संगत जी जॉब में 7 मार्च 2022 को ही ज्वाइन की थी और 3 मार्च को मैंने अंकल जी को कैंसर का पता चला था। मुझे जॉब में इतना ज़्यादा प्रेशर था ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद नहीं जानती थी कि कैसे मैनेज कर लेती थी सब कुछ, जॉब के साथ हॉस्पिटल जाना, लैपटॉप लेके मैं हॉस्पिटल में संगत जी घूमती थी। संगत जी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि न्यू जॉब होते हुए भी संगत जी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया, इतना तक कहा कि आप एक वीक लेट ज्वाइन कर लो। इतना ब्लेस किया संगत जी मुझे, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी की लीला देखो, अगर आप पुरानी कंपनी मतलब मैं पुरानी कंपनी सैमसंग में होती तो शायद ये नहीं हो पाता पॉसिबल। गुरुजी ने इतना 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 साथ दिया है कि मेरा, कि मैं बताऊं तो मुझे इतनी हिम्मत दी है ना संगत जी, मैं अकेली सब कुछ कर गई। न्यू कंपनी ज्वाइन करते ही संगत जी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी मिला और जो मैंने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया वहीं पर संगत जी वॉलंटरी इंश्योरेंस अमाउंट एक्सटेंशन का भी ऑप्शन था, वो भी मैंने लिया और अमाउंट पे करके सैलरी से। और जैसा मेरा इंश्योरेंस डबल हो गया संगत जी। जैसे मैंने बताया, अगर मैं सैमसंग में होती तो संगत जी पता नहीं इतना वहाँ मतलब ना हो पाता, नहीं हो पाता वहाँ पर। आपको भी पता है संगत जी कि कैंसर के ट्रीटमेंट का मतलब जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत फंड्स चाहिए होते हैं उसके लिए। देखो कैसे गुरुजी ने अपने आप संगत जी मेरे लिए रास्ते खोले और मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे कलेक्ट होते गए। मेरे अंकल जी भी संगत जी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं गुड़गांव में, उनको भी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिलता है संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने उनके ऑफिस में क्रिटिकल इलनेस बेसिस पर एक्सटेंशन मांगा तो वो भी हमें मिल गया बिना कुछ सैलरी डिडक्ट करवाए संगत जी। ऐसे हमारे पास फिर डबल अमाउंट हो गया था और बस अपने आप पैसे आते रहे और ट्रीटमेंट होता गया संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इतनी ब्लेसिंग्स है ना संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं हमारे ऊपर गुरुजी ने, इतनी ब्लेसिंग्स की हैं। आज 2024 है और मैं पूरे ट्रीटमेंट में एक दिन भी ऐसा नहीं था संगत जी जिस दिन मेरे पास पैसे ना हो, ट्रीटमेंट है या किसी और चीज़ के लिए मेरे पास पैसे ना हो। अपने आप ही संगत जी मेरे पास पहले ही पैसे अरेंज होते रहे, मुझे नहीं पता संगत जी कैसे हुए, सब कुछ होता गया। इतनी ब्लेसिंग्स है ना मेरे गुरुपा की संगत जी, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। इवन आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। 2022 नवंबर से मेरे हस्बैंड की मंथली संगत जी मेंटेनेंस कीमो स्टार्ट हुई थी, तब तक वो कैंसर फ्री हो चुके थे। मेंटेनेंस थी 2 साल के लिए ताकि रिलैप्स मीनिंग दोबारा ना हो जाए,
मतलब चांस हो, मतलब दोबारा होने का चांस ना हो। पर 2023 फरवरी में मेरे अंकल जी को फिर से ब्रेन में कैंसर सेल्स आ गए संगत जी। जब उन्होंने ब्लड कैंसर हुआ था उनको, और उसके साथ ही कुछ कैंसर सेल्स ब्रेन तक पहुंच गए थे। तो जब पहले ट्रीटमेंट हुआ था तो उसके साथ ब्रेन का भी ट्रीटमेंट संगत जी मिला। ब्लड कैंसर तो ठीक हो गया, पर जब दोबारा हुआ तो ब्रेन से ही हुआ। डॉक्टर्स ने बोला कि इनको बहुत ज़्यादा हैवी डोजेस, पिछली बार से भी ज़्यादा हैवी डोजेस कीमो देनी पड़ेंगी, 6 to 8 साइकिल्स। उसके बाद बोन मेरो ट्रांसप्लांट होगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा, कि पहले वाली कीमो ही पूरी बॉडी को दिक्कत दे जाती थी, ये तो उससे भी ज़्यादा हैवी डोजेज होंगी। फिर भी मैंने किसी तरह अपने अंकल को हिम्मत दी, हम दोनों मिल के कर लेंगे सब कुछ। कभी भी मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि आप कर लो ये सब, आई ऑलवेज सेड हम कर लेंगे। फिर वहाँ डॉक्टर से दोबारा हमने कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पूछा संगत जी। डॉक्टर ने बड़ी आसानी से बोला 40-50 लाख का एस्टिमेशन बना देता हूँ इंश्योरेंस से। संगत जी इंश्योरेंस से इंक्रीज करवा लो। हमने उन्हें बोला कि इंश्योरेंस ख़त्म, अब सब खुद पे करना है, हमें खुद पे करना है। फिर एक हैवी डोजेस कीमो हुई है संगत जी, जिनकी कॉस्ट 7 लाख के आसपास थी संगत जी, और ऐसे ही 6 से 8 होनी थी। हम सब फैमिली मेंबर संगत जी काफ़ी ज़्यादा टेंस थे कि एकदम कैसे अरेंज करेंगे इतने पैसे। इसमें तो 50 लाख में बोन मेरो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट अलग थी संगत जी, जो कि बाद में हमें कीमोस के बाद फोर्टिस गुड़गांव से करवाना पड़ता, और वो 50 लाख और लगा के होता संगत जी। संगत जी उस टाइम मुझे 1 करोड़ के आसपास चाहिए होता अगर मैं दिल्ली से ट्रीटमेंट करवाती हूँ। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड ने अपनी फ्रेंड से बात की, उन्होंने हमें बेंगलोर जाने के लिए कहा और बोला कि वहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट है और वहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा कम में हो जाएगा। संगत जी हमने इमीडिएटली वीडियोस काउंसलेशन ली और हमने बेंगलोर के ट्रीटमेंट के लिए डिसाइड किया। मैं, अंकल जी, उनकी मदर और मेरी मतलब संगत जी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड मेरे जीजू साथ गए थे। हमने वहाँ संगत जी कंसल्ट किया डॉक्टर से और उन्होंने वहाँ एक संगत जी थोड़ी हैवी कीमो दी, दिल्ली से कम हैवी थी, और वो कुछ और ट्रीटमेंट किया संगत जी। गुरुजी महाराज की कृपा देखो संगत जी, उस ड्रिप की बोतल को हाथ लगा के बोला, गुरुजी प्लीज़ 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 अब और हैवी डोज नहीं, कितना सहन करेंगे मेरे अंकल जी, कितना, बस अब ये लास्ट है। ऐसे बोला मैंने गुरुजी को। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हैवी डोज जाने के बाद भी मेरे अंकल को इस कीमो में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा फीवर एंड हल्की माउथ में संगत जी रेडनेस थी, वो भी मेडिसिन गरम संगत जी होती है इसलिए। मैं इतनी सरप्राइज थी कि जो लड़का हैवी डोज जाने पर खा भी नहीं पाता था, आज वो डॉक्टर को बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और हंस रहा है। डॉक्टर पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम, वो कहते हैं नहीं। इतनी संगत जी इतनी बात सुनते हैं हमारे गुरुजी और उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। फिर मैं मई में 2023 में मेरे हस्बैंड का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ संगत जी। ट्रांसप्लांट से पहले मेरी सिस्टर इन लॉ एंड जीजू और मेरे अंकल जी ने डिसाइड किया कि हम डोनेशन, सिस्टर की हेल्प लेकर के डोनेशन से फंड रेज करके, बिकॉज एकदम से मुश्किल हो रहा था हमारे लिए भी। मैंने मिलाप जो ऐसे डोनेशन के थ्रू फंड्स रेज करने में हेल्प करते, उनसे बात की, उनसे बात करके डोनेशन संगत जी लिंक बनवाया और मैंने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को ऑलरेडी बता दिया था कि मैं ऐसा स्टेप लूँगी तो आप प्लीज़ शेयर करना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, लिंक शेयर होते ही ऐसे सब ने मेरी हेल्प की।
विद इन 2 डेज संगत जी, विद इन 2 डेज मेरे पास 26 लाख रुपए थे। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, ऐसे ऐसे लोगों ने आके डोनेट किया ना संगत जी, जिनसे बात हुई कितने साल हो गए थे। बहुत लोगों ने कहा काफ़ी बड़ा डोनेशन का अमाउंट नहीं होगा, मतलब लेकिन संगत जी कलेक्ट पर गुरुजी की ब्लेसिंग से काफ़ी अच्छा अमाउंट कलेक्ट हुआ था संगत जी ट्रीटमेंट के लिए। मेरी एक ऑफिस फ्रेंड ने इतना ह्यूज अमाउंट डोनेट किया, मैं अमाउंट तो नहीं बताऊंगी, पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि और चाहिए तो और ले लेना, कोई कमी मत छोड़ना ट्रीटमेंट में। संगत जी वो गुरुजी ने ही मेरी उस फ्रेंड के थ्रू मुझे पैसे पहुंचाए, और हमेशा मुझे मैसेज आते थे कि कुड़िए मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, घबराई ना, सब कुछ चंगा होगा, तेरे नाल सब चंगा होएगा, जा तेरा कल्याण किता, जा ऐश कर। और अगर मैं आपको कहूँ कि पूरे ट्रीटमेंट में इंश्योरेंस एंड डोनेशन मिला करके संगत जी सच में मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे। मेरे गुरुजी ने मेरे अंकल जी की ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होने दी और सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया संगत जी। ट्रांसप्लांट के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हुई उन्हें, और अब वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। ठीक अभी भी संगत जी दिक्कत है थोड़ी, बट मुझे पूरा ट्रस्ट है कि गुरुजी उन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे और पहले से बहुत हेल्दी हो जाएंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरा इतना साथ देने के लिए, अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि आज मैं लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम गुरुजी के सपोर्ट के साथ बिना डर के हैंडल कर सकती हूँ संगत जी। डर लगता है कभी कभी, आई नो, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं तो मैं कर लूँगी। अब मेरा सत्संग संगत जी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको मैं अगले सत्संग में कंटिन्यू करूँगी। बस संगत जी इतना कहूँगी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम टू टाइम अपना ब्लड मतलब चेकअप्स वगैरह ज़रूर करवाएं एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, ये मंत्र जाप सारे दर्दों की दवाई है संगत जी, यही हमारी सबसे बड़ी पावर है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना, हमें ब्लेस करना, गुरुजी सबको ब्लेस करना। सत्संग एंड करते हुए मैं कहूँगी कि संगत जी बस गुरुजी को संभालने के लिए दे दो अपने आप को। सब वो ऐसा संभालते हैं ना आपको कि आपको कुछ फील नहीं होने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ दिक्कत होती है, वो भी सॉल्यूशन देते रहते हैं संगत जी गुरुजी हमें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। संगत जी आंटी जी का एक और सत्संग है, आंटी जी के 2 छोटे छोटे सत्संग और हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आई टोल्ड इन माई प्रीवियस सत्संग अबाउट माई हस्बैंड्स कैंसर ट्रीटमेंट और कैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। संगत जी उनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। मैं अपनी आज के सत्संग को शेयर करती हूँ। आज उनकी एक थेरेपी थी जिसमें उनको मेडिसिन इन्फ्लुएंस होती है संगत जी, और साथ में सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। और सैंपल को कलेक्ट करते टाइम बहुत बार संगत जी बहुत बार से मेरे अंकल जी को 3-4 बार संगत जी बैकबोन में ना प्रिक करते थे और तो सैंपल निकालते थे। और संगत जी फिर मेरे अंकल जी को बहुत पेन होता था हर बार। इस बार मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि गुरुपा प्लीज़ इस बार एक ही प्रिक करवाना करने पर सैंपल आ जाए, क्योंकि इनको बहुत पेन होता है। गुरुजी की मेहर देखो संगत जी, इस बार 2 ही बार प्रिक करने पड़ा और सैंपल कलेक्ट करने के लिए,
और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इस बार ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मेरे अंकल जी को थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे संगत जी कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। नहीं पता चल रहा था कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। फिर मुझे सत्संग के थ्रू पता चला कि शुक्राना मतलब सत्संग शेयर करना। इसीलिए आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब मैं अपना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आंटी जी का थर्ड सत्संग है शुक्राना सत्संग। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, आज मैं एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने अभी पोस्ट दिखाई थी जिसमें था कि शुक्राना ते कर कुड़िए। अभी वही शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड के कैंसर की ट्रीटमेंट रिपोर्ट कब से पॉजिटिव ही आ रही थी, जो होनी नेगेटिव चाहिए थी। नेगेटिव मीन्स नो कैंसरस सेल्स नाउ। अगर वो पॉजिटिव आती है तो शायद अंकल जी को दोबारा रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ेगी। मैंने गुरुजी से संगत जी अरदास की, प्लीज़ नेगेटिव रिपोर्ट आए इस बार। डॉक्टर्स ने कहा था कि इस बार नहीं करते वो टेस्ट जिसमें पता चलता है कि सेल्स क्योंकि पॉजिटिव है पिछली रिपोर्ट। मैंने भी अपने अंकल जी से कहा कि रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे। मेरे अंकल जी के कहने पर कि नहीं हम करवाएंगे रिपीट, इस बार भी तो संगत जी हमने करवाया। संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग थी कि ये सब रिपोर्ट नेगेटिव ने आनी थी, तभी ये रिपीट करवाने को करवाया हमसे टेस्ट। आज जब रिपोर्ट्स आई तो वो नेगेटिव आई। इस बार वो नेगेटिव आनी थी, तभी गुरुजी ने फिर करवाया था संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब गुरुजी के आगे सब रिपीट टेस्ट हो तो भी संगत जी कैंसरस सेल्स ना आए। प्लीज़ गुरुजी ब्लेस करना। शुक्राना हर चीज़ के लिए शुक्राना। लव यू गुरुपा, प्लीज़ हमेशा साथ रहना और ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं फिर से आपके अपना एक सत्संग लेकर के आई हूँ। मैं एक शेयर करने जा रही हूँ सत्संग, क्योंकि हमेशा की तरह गुरुजी ने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से हमेशा ज़्यादा ही दिया है। आज से ही आई हैव स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। मैंने कल रात को गुरुजी से अरदास की थी कि प्लीज़ गुरुजी कोई साइन ज़रूर देना कि मैं ये ट्रेडिंग करूँ कि या नहीं, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ फुल टाइम जॉब इन MNC अर्लियर, बट जॉब छोड़नी पड़ी ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम। संगत जी यू वॉन्ट बिलीव, आज सुबह ही उठते ही मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आई 2 टाइम्स। चाहे कुछ कम सेकंड्स के लिए ही आए, बट आई कुड सेंस इट दैट गुरुजी हैज़ कम टू ब्लेस मी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक बात और संगत जी बताती हूँ कि आज ट्रेडिंग से पहले मैंने ऐसे ही रात को सोचा था कि मैं 5000 के आसपास ट्राई करूँगी अर्न करने का। आज गई, बट संगत जी आज स्टॉक मार्केट के क्लोज होने पर आई हैव अर्न 13 के। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। और खुशी को संगत जी देने के असली हकदार सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा हैं, जिन्होंने मुझे संगत जी इतना ब्लेस किया है। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, उनसे डबल से भी ज़्यादा मैंने अर्न कर पाई हूँ। ऐसे है मेरे गुरुपा संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे खुशी देने के लिए। बस गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करना अपनी बेटी को, कोई अच्छा अर्न करती रहूँ। और थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। एंड शुक्राना आंटी जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, और आपने जिस तरह से सत्संग शेयर किया है ना, आपके सत्संग से एक एक भाव पता चल रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में आंटी जी, आपको अंकल जी को, आपके पूरे परिवार को गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करें, और हर प्रॉब्लम से आपको हमेशा ऐसे ही निकालें और आपकी ऐसे ही हेल्प करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, मैं अपनी पहचान रिवील नहीं करना चाहती हूँ संगत जी, ड्यू टू सम फैमिली पर्सनल रीजंस। गुरु जी से हमेशा नाता मतलब कब से है ये तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मेरा नाता संगत जी कब से मैं नहीं जानती। सब कहते हैं गुरु जी आपको 3 टाइम कॉलिंग्स देते हैं, 3 बार बुलाते हैं। मैं समझती हूँ गुरु जी ने मुझे बहुत बार इशारा दिया है अपनी तरफ बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए, पर मैं संगत जी, मैं नादान थी, मैं समझ नहीं सकी। मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं जानती गुरुजी महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स कब से मेरे ऊपर बरसा रहे हैं संगत जी। मैं मैरिड हूँ संगत जी, एंड मेरी लाइफ अच्छी चल रही है संगत जी। शादी के 6 मंथ्स बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई, मुझे लूज मोशन हो गए और ठीक ही नहीं हो रहे थे। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में हार मानकर जो थोड़ा बहुत बेटर ट्रीटमेंट दिख रहा था, मैंने उसी से संगत जी समझौता कर लिया। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर ने मुझे गलत डायग्नोसिस किया संगत जी, और उसी डायग्नोसिस से मेरा ट्रीटमेंट भी चला कुछ टाइम। फिर मैंने थक कर सब ट्रीटमेंट संगत जी बंद कर दिए। उन्हीं दिनों मैं गुरु जी के भजन सत्संग सुनने लगी थी, उसमें विश्वास होने लगा मेरा। फिर एक दिन संगत जी मुझे पेट में हल्का हल्का दर्द हुआ, और पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ संगत जी और मैंने ऑफिस से लीव ली और अपने अंकल से कहा कि मुझे इस गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को दिखाना है आज ही। मैं गई और उन्होंने मेरा सब टेस्ट किए संगत जी दोबारा से, पर पता चला कि मुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है और उसके लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन है लास्ट। जब मैं सर्जन के पास गई तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरा केस थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑपरेट नहीं कर सकते, मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा संगत जी। उसके बाद ऑपरेट कराया, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई संगत जी। जब मुझे ऑपरेट कराने के लिए लेकर के गए तो पता चला कि इन्फेक्शन ज़्यादा है, और मेरे लार्ज इंटेस्टाइन संगत जी का एक पार्ट भी निकाल लिया गया, एंड मैं रिकवर नहीं हो पा रही थी सर्जरी के बाद भी। मुझे एक मुझसे गलती हो गई थी संगत जी। मैंने सोचा था कि जब मैं ऑपरेट करने के लिए जाऊंगी तो गुरु जी का माला स्वरूप जो मेरे घर में अपने आप आया था वो साथ लेकर के जाऊंगी, पर मैं संगत जी वो भी भूल गई थी। पर गुरु जी तो अपने बच्चों का कभी बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं और बहुत 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 प्यार करते हैं अपने बच्चों से। संगत जी मुझे याद है ऑलमोस्ट बेहोश थी और मुझसे एक रिलेटिव मिलने आए थे, और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद है कि उन्होंने गुरु जी की माला पहनी हुई थी। मैंने देखा उन्हें और मुझे याद आया कि मैं गुरु जी का स्वरूप साथ लाना भूल गई। मैंने उसी टाइम अपने अंकल से कहा कि घर से माला स्वरूप लाइए प्लीज़। संगत जी वो लेकर के आए, मैंने वो माला स्वरूप पहन लिया। उसी रात मुझे फर्स्ट रिकवरी साइन दिखा।
मेरे संगत जी इंटेस्टाइन से जो डेड हो गए थे उसमें साउंड आई और गैस पास होने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके 2 दिन बाद संगत जी पता नहीं कैसे स्वरूप माला में से अलग हो गया और लॉकेट स्वरूप मतलब अलग हो गया। संगत जी वो माला टूटी नहीं थी, माला भी बिल्कुल ठीक थी और स्वरूप भी बिल्कुल ठीक था। मेरे कर्म कटवा दिए गुरुजी ने और मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैं ठीक हुई और पूरे 9 दिन संगत जी हॉस्पिटलाइज रहने के बाद मैं घर आई। रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा संगत जी, मेरे स्टिचेस में इन्फेक्शन हो गया था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। गुरुजी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ब्लेस किया है। मुश्किलें बहुत आई हैं संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे बहुत शक्ति दी है, वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। गुरुजी के साथ हर दिन सत्संग है संगत जी। सुनाने को तो मेरे पास अनेक सत्संग हैं इसी से रिलेटेड। एक और सत्संग है संगत जी, मेरे ऑपरेशन से काफ़ी पहले मैंने एक सत्संग सुना था और उसमें एक आंटी जैसे मेरी ही लाइफ की कहानी सुना रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया और वो ठीक हो गए। उस समय मैंने वो सुना तो सही, पर इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि उनके बड़े मंदिर ही चले जाते। आज सोचती हूँ गुरुजी ने मुझे बहुत पहले ही बुला लिया था, मुझे मेरी ही कहानी सुना करके, पर मैं ही पागल थी संगत जी जो समझ नहीं पाई। आप गुरुजी से दिन रात यही कहते हैं कि हमारे अंग संग रहना गुरुजी, हमारी बाह न छड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। मैं जब घर आई थी हॉस्पिटल से तो मैं सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अगर मैं गुरुजी के पास चली जाती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। मैं गुरुजी का प्रसाद नहीं खा पाई संगत जी। उसके 1-2 दिन बाद ही मेरी मदर इन लॉ जहाँ सत्संग के लिए जाती हैं, वहाँ एक अंकल हैं और उनकी बेटी गुरुजी को बहुत मानती है संगत जी। उनकी बेटी के घर में सौंफ और मिश्री का प्रसाद की वर्षा हुई थी गुरुजी के स्वरूप से। जैसे ही अंकल को पता चला कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो मेरे लिए प्रसाद लेकर के आई और मेरी मदर इन लॉ से कहा कि पूजा को ज़रूर खिलाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सोचती रही कि मैं जा नहीं पाई, गुरुजी का प्रसाद खा नहीं पाई। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरे लिए अपना प्रसाद मेरे घर ही भिजवा दिया। इतने प्यारे हैं गुरुजी संगत जी, बहुत प्यारे हैं। इतना प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता जितना हमारे गुरुजी महाराज करते हैं। बस मन से उनसे प्यार करो संगत जी। वो बहुत भोले हैं, वो आपके लिए हमेशा बेस्ट करेंगे संगत जी। मैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का वेट कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ कर देंगे, टाइम आने पर सब कुछ कर देंगे। तब मैं अपना सत्संग ज़रूर सुनाऊंगी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी, सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, हमें समझाते हैं, संकेत देते हैं, हिंट्स देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, कभी भी गुरु जी के सत्संग को, उनके मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारे सामने फ्लैश हुए ना संगत जी, तो वो हो ना हो हमारे लिए ही होंगे, इसीलिए ही वो हमारे सामने फ्लैश हुए हैं। गुरु जी चाहते हैं कि वो हम सुने और उनको समझें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आपको ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो चीज़ हमारे लिए सही है आप वही करना और अपनी रजा में राजी रहना भी हमें सिखाना, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, आप ही नहीं हमें संभालना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।